दोस्तों, आज जो है मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे स्कैम की या फिर ये कह लो एक ऐसी प्रॉब्लम की जो कि मैंने पर्सनली फेस किया था। एक रिसेंट के ट्रिप पर मैं एक रिसेंटली एक ट्रिप किया था मैंने। तो उसमें जो जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया था, तो आज मैंने सोचा कि क्यों नहीं वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूँ। अब पता नहीं, शायद हो सकता है वो मुझे स्कैम लग रहा हो, क्योंकि या फिर वो मुझे एक प्रॉब्लम लग रही हो, या हो सकता है किसी को ये प्रॉब्लम ना लगे। तो मैंने सोचा इसीलिए कि मैं इस चीज़ को मैं डिस्कस करूँगा सभी के साथ में कि क्या ये सच में स्कैम था, या फिर हो सकता है कि ये हर कोई ना कर रहा हो वहाँ पे, लेकिन कुछ एक आधा जो है वो ऐसी प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट कर रहे हो। तो वीडियो में जो है आप एंड तक बने रहना। मैं जो है आपको एक एक बातें जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या किया था मैंने, कैसे मैं वहाँ पहुँचा था, कैसे मैंने क्या क्या प्रोसेस किया था, मैं आपको सारी चीज़ें जो है मैं विस्तार से मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप बने रहो मेरे साथ इस वीडियो में। मैं आपको जो है स्टार्टिंग से लेके चलता हूँ अपनी जर्नी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की। अपनी राय जो है एट द एंड ज़रूर दीजिएगा कि ये जो हुआ है ये सिर्फ मेरे साथ भी हुआ हो, या फिर कोई और टूरिस्ट का है उनके साथ भी हुआ, या फिर ये सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, इसको स्कैम करो देना चाहिए, मतलब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या फिर ये किसी और की एक छोटी मोटी हरकत हो सकती है। तो ये इसकी राय आप लोग जो है नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो शुरू से बताता हूँ। तो देखिए, बात दरअसल ऐसी थी कि लास्ट महीने, मतलब कि जून के महीने में, हाँ जून के महीने में मैं गया हुआ था ऋषिकेश। सहारनपुर से मैं जो है 2 बाइक से निकला था। 2 बाइक हम लोग लेके निकले थे, टोटल 4 लोग थे। ऋषिकेश के लिए हम लोग निकले थे। हम हरिद्वार के रास्ते हम पहुँचे ऋषिकेश, ठीक है। अब ऋषिकेश पर जो हम पहुँचे तो वहाँ पर एक पॉइंट था जहाँ पे राफ्टिंग होती है। तो राफ्टिंग वहीं से स्टार्ट होती है और वहीं पर आकर जो है टर्मिनेट हो जाती है, मतलब वहीं पे आके एंड हो जाती है। तो उसमें कुछ ऐसा सीन था कि जहाँ से जो स्टार्ट होती है वहाँ पे मैं पहुँचा। तो वहाँ पर जो है हमने जो है बाइक, हमसे जो एजेंट था, एजेंट ने कही कि आप जो है अपनी जो बाइक्स है वो ऐसी जगह जाके लगाओ, वहीं पे जो नीचे में जहाँ पर वो लोग अपनी कार्स वगैरह निकालते हैं वहाँ पर आप जाके लगा दो, लेकिन ऐसे लगाना कि किसी को आने जाने में दिक्कत ना हो। तो हमने जो है सबसे टॉप पे जो है जाके बाइक जो है खड़ी कर दी, जो कि आई थिंक नो पार्किंग, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट था वो। उन्होंने जो मुझे हमें बताया था कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हमने जो बड़े आराम से वहाँ पे लगा दी, और वहाँ पे कई सारी बाइक्स और कार्स पहले से जो है लगी हुई थी। अब हुआ यूँ कि सबसे पहला स्कैम जो था ये डिस्टेंस का, जो कि हम मुझे ऐसा लगा कि स्कैम है, या फिर प्रॉब्लम जो मैंने फेस करी है तो वो था डिस्टेंस का, कि इतने डिस्टेंस का कवर होता है। तो राफ्टिंग के लिए देखिए मैटर करता है डिस्टेंस यहाँ पे। सबसे पहले बात करिए चाहे अपनी, तो मेरे साथ जो है 4 लोग थे, तो एक राफ्टिंग पे जो है 8 लोग टोटल होते हैं। तो इस केस में था कि 8 लोग थे, तो जो पहले से जो 4 लोग थे ना, उनसे जो है वो कोई और थे, तो उनसे जो है कहा गया था कि 16 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी, और उनसे लिया गया था 800 रुपये पर हेड। 4 लोगों का हुआ 3200। और हमसे जो है कहा गया था कि वो होगी 12 किलोमीटर की जो है ओवरऑल राफ्टिंग होगी, जिसके लिए हमने पे किया था 400 पर हेड। तो ये तो थी यहाँ पे 2 डिफरेंस। बट अब हम वहाँ पर जब पहुँचे तो हमें जो है एक ही स्पॉट से दोनों जने को उठाया गया। तो ये थोड़ा-सा मुझे यहाँ डाउटफुल लगा कि अगर या तो हमें 16 किलोमीटर लेके जाया गया, या तो उन्हें 12 किलोमीटर। बट जितनी जल्दी हमने ख़त्म किया ना, वो था अराउंड 2 घंटे में हमने वो पूरा कवर कर लिया था। तो 2 घंटे में 12 किलोमीटर राफ्ट करना बहुत बड़ी बात होती है, उससे ज़्यादा लगना चाहिए था, मुझे ऐसा लगा। तो ये क्या ये सही था या गलत था, आप बताइएगा यहाँ पे। ये क्या ये मेरे संग में स्कैम हुआ था या नहीं हुआ था, ये आपके ऊपर है। ये आप बताइए कि ये क्या था इस चीज़ में, मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। अब देखिए, अब जो है हम वहाँ से निकलते हैं, मतलब हाँ, तो मैं जैसा कि मैं बता रहा था कि हमारी जो है ये क्या कहते हैं उसको,
ये हो गई थी। हम जो है गाड़ी से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, जो गाड़ी वाला लेके जा रहा है तो उसको भी खर्च लगेगा, और ये क्या कहते हैं इसको, जो पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह लगता है वो भी लगेगा। तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं थी, मगर जो डिस्टेंस वाला स्कैम था वो हमें लग रहा था, और जो प्राइस में डिफरेंस आ रही थी, तो इसके बारे में आप बताना। अब देखिए, हम लोग पहुँचे वहाँ पे, घाट पर पहुँचे। तो दूसरा स्कैम जो है घाट पर ही होता है, वहाँ पे जहाँ से हमारा शुरू होना था, जो राफ्टिंग जो है शुरू होना था। हमें जो है कहा गया कि आप जो है अपनी ड्रेस जो है चेंज करके आओ, और फिर उसके बाद जो है हम आपको लेके चलेंगे। हमने कहा ठीक है, चलो ये भी सही है। तो उन्होंने ये भी कहा कि आप जो है अपनी बैग, पर्स, घड़ी जो है वो आप शूज़ जो है वो अपने बैग में रख देना, और वो गाड़ी में रख देना, क्योंकि गाड़ी जो है वापस उसी पॉइंट पे चली जाएगी, और हमें राफ्ट करना था जिससे भीगेगा नहीं। इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ, इससे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। हमने जो है बिल्कुल वही किया, अपने ड्रेस जो है चेंज किया, और फिर हम जो है जैसे ही पहुँचे राफ्ट के पास, हमसे पर्सनली हमारे ग्रुप में 8 लोग थे, तो हमारी जो ग्रुप थी उनके पास एक इंसान आता है। अब वो आके कहता है क्या कि भैया, हमें जो है आप 100 रुपये पर हेड के हिसाब से ये दीजिए, क्या कहते हैं उसको, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत जो है साफ़ सफाई अभियान चल रहा है, तो उसके लिए जो है 100 रुपये पर हेड लग रहा है। तो हमने कहा 100 रुपये तो बहुत ज़्यादा आप मांग रहे हो, ऐसे तो 400 रुपये हम दे रहे हैं, तो इसका आप बिल दोगे ना? तो उसने कहा कि हाँ हाँ भैया, बिल्कुल आपको बिल देंगे हम। तो फिर हमने कहा कि आप ऑनलाइन अपना दीजिए अकाउंट, हम उसमें ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसने कहा कि मैं ऑनलाइन यूज़ नहीं करता हूँ, ऑफलाइन दीजिए। अब ऑफलाइन में हमारे पास था नहीं, क्योंकि हम जो है अपना पर्स वगैरह जो है सब कुछ अपने बैग में रख दिया था, और गाड़ी जो है हमारी जा चुकी थी। तो उससे बहुत थोड़ी देर 10-15 मिनट जो है हमने बात बात की, तो उसने कहा, खुद वो आके कह रहा है कि 50 रुपये आप दीजिए। तो अब हमें हो गया डाउट कि अब ये जो है यहाँ पे हो रहा है स्कैम। अब स्कैम या प्रॉब्लम में हम फंस चुके हैं पर्सनली। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ ये कि हमने उसे पैसा नहीं दिया। हमने कहा आप काम करो, इस नाम से जो है चालान रसीद बना के लाओ और आप हमें दे दो, हम जो है आपको उस चीज़ के पैसे हम दे देंगे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो गया, उसके बाद वो वापस नहीं आया वो। तो हमने बोला चलो, अब वापस नहीं आया तो छोड़ो, बात ख़त्म करो यहीं पे। अब आते हैं थर्ड स्कैम, या फिर थर्ड प्रॉब्लम कह लो हमसे। अब देखो, थर्ड स्कैम ये था कि हमारी जो फ़ोन्स थे, जो हम फ़ोन अपनी लेके गए थे वहाँ पे कि थोड़ी बहुत इंजॉय करेंगे, तो उस उन्होंने क्या किया, जो राफ्टर थे उन्होंने क्या किया, हमसे कहा कि आपकी जो ये है, ये आपको यहाँ पे नहीं रखना है, मतलब कि आपको हमारे बैग में रख देना है, क्योंकि यहाँ पर चेकिंग होती है। उन्होंने कहा कि चेकिंग होती है कि फ़ोन्स कोई यूज़ नहीं करेगा। हमें थोड़ा यहाँ डाउट हुआ, ये कहते हैं कि हाँ, फ़ोन उन्होंने जिस बैग में रखा था वो वाटरप्रूफ था, तो ये कहते हैं कि भैया आपका फ़ोन ख़राब हो जाएगा तो आप इसमें रख दीजिए, तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर चेकिंग लगती है, तो आप फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हो, सिर्फ मेरा जो है गोप्रो रहेगा, आप उस गोप्रो से ही जो है आपकी रिकॉर्डिंग होगी, आपकी फ़ोटोज़ खींचे जाएंगे। हमने बोला चलो ठीक है, ये भी सही है, अब आप अपने से करो। तब जो हमारे साथ में जो दूसरे लोग आए थे, 4 लोग थे मेंबर्स, उनके पास भी गोप्रो था, तो उन्होंने कहा कि भैया एक काम करिए ना, ये लीजिए हमारा गोप्रो, आप इसी से अच्छा है आप रिकॉर्डिंग करके हमें दे दीजिएगा। तो फिर वही बात कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे जो है आपको अब हमारा ही गोप्रो यूज़ करना होगा, आपका हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे कभी भी चेकिंग लग जाती है, और फिर चेकिंग लगेगी तो फिर हमें भी दिक्कत होगा, आपको भी दिक्कत हो जाएगी, फ़ाइन लग जाएगा। तब उसने क्या किया कि उस गोप्रो को भी उस बैग में रख दिया। अब हम जो है आगे धीरे धीरे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो इंस्ट्रक्टर थे अच्छे थे, मैं इसके लिए नो डाउट, काफ़ी जो गाइड कर रहे थे वो काफ़ी सही बंदा था, मतलब हमें हर एक चीज़ वो प्रॉपर्ली बताया जा रहा था। तो हमने वो राफ्टिंग करी, बीच में फिर हम उतरे, बीच गंगा में जो है हम उतरे भी। अब हमारी राफ्टिंग ऐसे जो है कंटिन्यू चलती रही। हम लोग तकरीबन बीच बीच में ब्रेक्स वगैरह जो है ले रहे थे, क्योंकि हाथ बहुत दर्द कर रहा था हम लोगों का। अब इसके बाद जो हमारा जो फाइनल पॉइंट है, पता नहीं क्या लक्ष्मण झूला पहले आता है या राम झूला, आप लोग बता देना, मैं भी, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। तो उस सेक्शन पे जब पहुँचे तो दूसरी बार हमें जो है पानी में कूदना था। तो उन्होंने क्या कहा कि एक काम करिए, अब आप लोग अपना अपना फ़ोन ले लीजिए। हमने जो है फ़ोन ले लिया, और हम लोगों ने जो है खुद से अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाना शुरू किया। हालांकि उन्होंने अपने गोप्रो में जो है फ़ोटो वीडियो वो लोग बना रहे थे, मगर हमने अपने से भी बनाना शुरू किया। और फिर एट द एंड जब हम पहुँचे वहाँ पे, तो वो क्या कह रहे हैं कि देखिए भैया, आपका जो है
हमने आपको फ़ोटो और वीडियो के लिए आपको जो है 4,000 रुपये देने पड़े, मतलब 8 लोगों के जो है टोटल 4,000, 500 रुपये ईच। नहीं तो हम जो है इससे जो है ले जाके अभी हम लोग डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमारे कोई यूज़ में नहीं होता। हम लोग जो है पब्लिक की जो है फ़ोटोज़ हम लोग रखते नहीं हैं, हम लोग खींचेंगे, हम लोग तुरंत डिलीट करेंगे उसको, होगा तो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे डालेंगे। हमने कहा कि भैया एक काम करो, आप जो है इसे डिलीट कर दो, क्योंकि जो है 4,000 रुपये तो हम नहीं देने वाले हैं। 4,000 एक मिनिमम अमाउंट तो होता नहीं है, बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है 4,000 रुपये, और वो भी जिसमें अराउंड मान के चलिए कि इमेजेस जो है हार्डली, सिंगल इमेज की बात करो तो 5 इमेज होंगी सिंगल, एक पर्सन की, और जो फ़ोटो थी ग्रुप्स वाली फ़ोटो थी वो होंगी 25 से 30 होंगी, और वीडियोस जो है वो भी अराउंड 20-22 वीडियोस वो हो, 20-22 भी क्या हो, उसमें जो इंस्ट्रक्ट कर रहा है जैसे वो चल रहा है वही वीडियोस की एक ही चीज़ तो उसमें बार बार दिखाया जा रहा था। हमने कहा जो है आप उसे डिलीट करो। तो फिर वो खुद जो है आया कि हमें पहले पहले पता था कि आप ऐसे ऐसे करोगे, आपको पैसा नहीं देना था तो आप बता देना। तो हमने कहा कि हमने तो आपको ये भी कहा था कि आप हमारी गोप्रो यूज़ कर लो, पर आपने यूज़ किया नहीं। तब वो बोला कि ठीक है एक काम करो, आप जो है 2,000 रुपये आप लोग दोनों ग्रुप मिल के हमें दे दो तो हम मान जाएंगे। हमने बोला कि भाई 2,000 भी बहुत ज़्यादा है, हम 2,000 रुपये नहीं दे सकते, आप डिलीट ही कर दो। तब वो एट दी एंड वो 1,400 पे आया, तो हमने कहा कि ठीक है चलो 1,400 रुपये हम दोनों जन ने मिल के हमने दे दिया, और उसने जो है कि एक हमारे फ़ोन में जो है सबकी वीडियोज़ फ़ोटोज़ ट्रांसफ़र कर दी। तो ये जो है कुछ चीज़ें जो है मैंने वहाँ पर फेस की। तो आप लोग बताना कि क्या ये सही है या फिर ये गलत है। अब मुझे इस चीज़ का जो है ज़रा भी अनुमान नहीं है, क्योंकि मेरा जो है फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस में जो है मेरे साथ ये चीज़ें हुई। और हाँ, मैं देखो टूरिस्ट स्पॉट है तो मैं इसके लिए ये नहीं कह रहा कि यार वो गलत है या फिर क्या है। गलत मैं नहीं कह रहा, क्योंकि वहाँ पे देखो 20 रुपये जो भेलपूरी नॉर्मल 20 रुपये की मिलते हैं, वहाँ पे 40 की मिल रही थी घाट के पास में। तो मैं ये जानता हूँ कि हाँ वो घाट एरिया है, थोड़ा बहुत खर्च हम लोग कर सकते हैं एक्सपेंसिव, क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट जनरली एक्सपेंसिव होता है तो हम लोग रेडी हैं। मगर अब एक्सपेंसिव के नाम पे जो है एक ही बार आप इतना ले लो, ये भी सही नहीं है ना। अब इसके बाद जो हम लोग वहाँ पे थोड़ी देर नॉर्मली हम लोगों ने अपना ऋषिकेश घाट पे जो है आके जहाँ पे एंड पॉइंट था वहाँ पे नहाया धोया। नहाने के बाद जो है हम लोग रेडी होके निकलने लगे। शाम को तकरीबन 4 बजे हम वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे। तो अब क्या होता है कि हम पहुँचे जहाँ हमारी बाइक्स लगी हुई थी, बाइक्स लेने के लिए हम पहुँचे। तब वहाँ पर फिर वही एक इंसान आया। हम लोग जब ऊपर बाइक को चढ़ा रहे थे तो एक इंसान आया, अब आके कह रहा है क्या कि आपकी जो है पार्किंग के लगे 200 रुपये। हम शौक कि यार हम तो कार लाए नहीं है यार, कार की भी 200 रुपये नहीं होती है, 200 किस बात का ये मांग रहा है। तो उसने कही कि आपकी पार्किंग चार्जेस। हमने बोला पार्किंग चार्जेस तो हमने 10 रुपये सुना, बाइक के 20 रुपये या फिर जनरली 30 रुपये होता है, या कहीं कहीं 50-100 रुपये तो कहीं नहीं सुना हमने। तो बोल रहा है कि हम आपको रसीद देंगे। तो हमने बोला ठीक है, तो रसीद आप लेके आइए, तो हम आपको 100 रुपये होगा तो देंगे, नहीं होगा तो हम नहीं देंगे, जिसमें प्रिंट हो कि हाँ 100 रुपये का है, आपके हाथ से लिखा हुआ नहीं चाहिए, हमें प्रिंट चाहिए। तो वो पता नहीं कुछ देर सोचा, फिर बोल रहा है कि ठीक है आप 50 रुपये दे दीजिए। अब हमने कहा कि यार पार्किंग, फिर वहाँ से जब है कुछ कार्स जो है निकल ही रही थी, तो हमने उनसे पूछा कि आपसे इन्होंने पार्किंग लिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमसे जो है कुछ पैसे नहीं लिए इन्होंने। तब हमने बोला जब आप इनसे नहीं ले रहे हो तो हमसे क्यों ले रहे हो। तब उसने कहा कि ठीक है भाई जाओ आप जाओ। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे संग ऋषिकेश में मैंने जो है पर्सनली फ़ेस की। अब हो सकता है कि ये कई और लोगों ने भी फ़ेस की हो, या फिर ये इंसिडेंट हुआ हो किसी के साथ में, इस चीज़ का मुझे ज़रा भी अनुमान नहीं है। लेकिन आप ज़रूर बताइएगा इसमें कि यहाँ पर ये इसको क्या कहना चाहिए, स्कैम का नाम देना चाहिए या फिर ये एक प्रॉब्लम एज़ अ प्रॉब्लम ही इसको दिखाना चाहिए कि हाँ ये जो है प्रॉब्लम फेस हुई थी, सिर्फ मेरे साथ हुई थी या फिर कई लोगों के साथ हुई है। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से, जो कि ऋषिकेश में इंसिडेंट मेरे संग में हुआ था। मैंने जो प्रॉब्लम्स जो मैंने फ़ेस की, शायद इसमें से कुछ पॉइंट्स मेरी मिसिंग्स भी होंगे, अब मुझे वो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट हाँ जो थी मैंने आपको क्लियरली इस वीडियो में बता दिया। तो इस वीडियो से बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।